डिस्कस किया था कि आपको कितना स्कोर कार्ड लाना होगा स्टेट कोटा के ऊपर अपना एमबीबीएस का सीट सिक्योर करने के लिए। तो ये हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर। आज हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ से आज हमारा चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा एंड लेट्स ट्राई टू पिक अप सम ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो हम आज स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि आज आपका पहला क्लास है तो मैं थोड़ा सा आज यहाँ पे स्लो रहूंगा। इवन देन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा क्लास फास्ट जा रहा है या अगर आपको लग रहा है कि देयर आर सर्टेन थिंग व्हिच नीड्स टू बी आस्क्ड, सो यू कैन रीच आउट टू मी। आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। अगर आप हैंड रेज करोगे यहाँ पे देन आई विल टेक अ पॉज एंड आई कैन टेक योर क्वेश्चंस। तो हम वो चीज कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो क्लास के बाद भी हमारे आप लाइक डाउट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बेटर रहता अगर आप में से लाइक स्कूल्स अगर अपने कैमरा ऑन कर पाते हैं, बट अगेन इफ नेटवर्क इज अ कंसर्न ओवर देयर देन दैट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। राइट, so this is a chapter we're going to start with sexual reproduction in flowering plants। ये हमारे यहाँ पे चैप्टर है जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद द वेटेज ऑफ द चैप्टर। तो अगर हमने हमारा ट्रेंड देखा है पिछले 4 सालों के अंदर, हमने इसका ट्रेंड अगर हमने ऑब्जर्व किया है तो इस चैप्टर में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाते हैं। सो 2 तो आपके मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से आ रहे होते हैं एंड समटाइम यू विल आल्सो फाइंड कि आपका 90 आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ लेता है। सो दैट मीन्स 8 से 12 मार्क्स जितना वेटेज आपका इस चैप्टर का यहाँ पे होगा। सो इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज दिस चैप्टर हैज। ठीक है, आप देख पा रहे हो 2020 में कितना वेटेज था, 21 में आपका कितना यहाँ पे वेटेज था, 22 में आप देख पा रहे हो यहाँ पे एंड 23 में कितना यहाँ पे। सो यू कैन सी द वेटेज और यू कैन सी द नंबर ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे और इससे आपको आइडिया लग रहा है दैट आई कैन क्लियरली से दैट 2 to 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन के आ जाते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन, दीज आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क यू, राइट। नाउ स्टार्ट करते हमारा पोर्शन यहाँ पे। सो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो दैट इज अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। यू हैव अ picture of a flower over here. You have a male reproductive organ, you have a female reproductive organ over here. Male part आपका यहाँ पे आपको मिलेगा आपको यहाँ पे as a stamen, right? जिसको हम even बोलते हैं यहाँ पे as endometrium. And female part over there is going to be the center में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, that's a female part with my gynoecium. उसके अलावा you also have a petals, you also have a calyx. Something you are all familiar with. ये एक बहुत basic information है जिससे आप सब लोग like जानते हो. So you have a stamen as a male reproductive part and carpel are going to be my female reproductive part. तो आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा स्टेमेन क्या होता है, व्हाट इज माय मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसके अंदर मुझे क्या बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा अंडरस्टैंडिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये रहेगा आज का हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो जब भी मैं बात करता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे यहाँ पे विल स्टार्ट विद द स्टेमेन, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। तो स्टेमेन में आपको बेसिकली आपको क्या मिलता है। सो स्टेमेन विल हैव एंथर और नीचे आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे फिलामेंट। सो विल हैव अ लॉन्ग स्टॉक ऑफ फिलामेंट, विल गेट टू सी। सो यू विल हैव अ फिलामेंट and this green part over here will be my anther। अगर आप एंथर को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एंथर जनरली आपके यहाँ पे 2 लोब से बने हुए हैं। सो you'll have 2 lobes in the anther। सो एंथर के अंदर आपके यहाँ पे 2 लोब्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। सो you'll have 2 lobes in the anther। ठीक है, याद रखना आप यहाँ पे कि जब एंथर को आप देखते हो यहाँ पे, सो एंथर वे इज गोइंग टू बी माय 2 लोब। सो एंथर जो आपका यहाँ होता है गोइंग टू बी 2 लोब। अब क्या मेरे सारे प्लांट्स के अंदर मेरे एंथर 2 लोब से होते हैं, 2 पार्टीशन आपको मिलेंगे उसके अंदर? द आंसर इज नो। But majority of the flowering plants will have 2 lobes in their anther. So majority of the flowering plants will have this 2 lobe. फिलामेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द कंप्लीट स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज माय स्टेमेन। जो मेरा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ स्टेमेन। तो हमारे यहाँ पे फोकस ये रहेगा कि एंथर के अंदर मुझे क्या मिल रहा है देखने के लिए और वहां से जो चीजें बन के निकल रही है मेरे पास यहाँ पे आ रही है वो क्या होती है। दैट इज समथिंग विल बी फोकसिंग ऑन। ऑलराइट, या so that is something we'll focus on कि you have a anther is going to be 2 lobe और anther के अंदर मुझे क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। so let's go in detail। so anther के बारे में मैंने आपको बोला it is going to be 2 lobes, right। अब ये आपका यहाँ पे होता है आपका डायथिकस, क्योंकि आपके 2 लोब आपको यहाँ पे मिल रहे हैं दैट मीन्स डाई। सो इसके अंदर आपको 2 चेम्बर्स आपको यहाँ पे आई वुड से
दो डिवीजन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. सो व्हेन यू हैव अ टू लोब्स यू कॉल देम एज अ डायथिकस. अगर सिंगल लोब वहां पे होता देन वी कुड हैव कॉल्ड इट एज अ मोनोथिकस, बट इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डायथिकस. ईच लोब हैज टू कंपार्टमेंट. याद रखना, हर एक लोब के अंदर आपको दो कंपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे. तो अगर मैं आपको यहाँ पे इस पिक्चर में इसको चीज को अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो अज्यूम करते हैं कि ये मेरा एक यहाँ पे एक लोब है. दिस इज माय वन लोब, राइट. और ये दूसरा वाला मेरा यहाँ पे दूसरा लोब मेरा यहाँ पे हो जाएगा. सो एवरी लोब विल हैव टू कंपार्टमेंट्स. और दो कंपार्टमेंट जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कैन सी दिस कंपार्टमेंट ओवर हियर. यू कैन सी यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है. लेट मी यूज डिफरेंट कलर. यू कैन सी वन कंपार्टमेंट ओवर हियर एंड यू हैव वन मोर कंपार्टमेंट ओवर हियर. तो हर एक लोब के अंदर आपको दो कंपार्टमेंट आपको दिख जाएंगे. और जो पूरा स्ट्रक्चर होगा एंथर का, अगर आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन निकाल के अगर आप देखोगे तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. वन लोब विल हैव टू कंपार्टमेंट. सो बेसिकली मेरे दो लोब के अंदर मुझे यहाँ पे चार कंपार्टमेंट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. सो दिस इज माय टेट्रागोनल स्ट्रक्चर विच आई विल गेट टू सी. ठीक है. अब इसी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं. सो यू हैव दिस फोर कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. अब ये कंपार्टमेंट्स मेरे यहाँ पे है क्या? इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया. सो दिस कंपार्टमेंट्स यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, दीज आर कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोरेंजिया. यहाँ पे लिखा भी हुआ, इन लोगों ने मेंशन किया है दैट यू हैव माइक्रोस्पोरेंजिया. इनको हम यहाँ पे बोलेंगे. तो आपके पास चार माइक्रोस्पोरेंजिया आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. अब माइक्रोस्पोरेंजिया आपके पास यहाँ पे चार. माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह आप यहाँ पे एक और टर्म इस्तेमाल कर सकते हो एंड दैट विल बी कॉल्ड एज माय पोलन सैक. एक और टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दैट टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पोलन सैक. तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अलावा आप यहाँ पे एक और टर्म यूज करेंगे, दैट इज माय पोलन सैक. अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. यू विल फाइंड टू थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट ओवर हियर. इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है दैट यू विल हैव द आउटर लेयर. एक तो आपको इसके अंदर मिलेगी समथिंग कॉल्ड एज माय आउटर लेयर. और जो बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया के जो बीच में आपको यहाँ पे जो एक कैविटी आपको यहाँ पे दिख रही है, द कैविटी यू कैन फाइंड इन द सेंटर, दिस कैविटी इन द सेंटर, दिस एरिया इज कॉल्ड एज माय sporogenous tissue. This area over here, the center cavity, is called as my sporogenous tissue. तो बोलेंगे यहाँ पे एज अ sporogenous tissue. So याद रखना, आपके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यू हैव अ आउटर लेयर, दैट्स वन थिंग. आपके पास एक आउटर लेयर आपको मिलती है, उसके साथ इन द सेंटर यू हैव अ sporogenous tissue. तो अब हमें यहाँ पे डिटेल में समझना है कि क्या होता है आउटर लेयर के अंदर और क्या होता है मेरे स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर. तो याद रखना, यू हैव फोर माइक्रोस्पोरेंजिया. इनको हम इवन बोल सकते हैं एज अ पोलन सैक. यू विल हैव अ आउटर लेयर एंड यू हैव अ सेंटर स्पोरोजिनस टिश्यू ओवर हियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो जैसे मैंने आपको यहाँ बोला, माइक्रोस्पोरेंजिया विल हैव टू थिंग्स. विल हैव द आउटर लेयर एंड यू हैव अ स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे. तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो आउटर लेयर होता है पहले, उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी. सो आउटर लेयर के अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक लेयर्स आपको हमें मिल जाते हैं. अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, सो एट द आउटर मोस्ट रीजन आई विल फाइंड द एपिडर्मिस. सिंगल लेयर एपिडर्मिस की मुझे यहाँ पे मिलेगी. देन आई विल हैव द एंडोथेशियम. उसके बाद आई विल गेट टू सी मिडल लेयर. अब मिडल लेयर एक नहीं होती, वो आपको लाइक एक से तीन जितनी आपको मिल सकती है. तो मिडल लेयर का जो नंबर यहाँ पे होता है, इट इज अराउंड 1 to 3 लेयर्स आपको मिलेगी आपके मिडल लेयर की. एंड देन सबसे इनरमोस्ट लेयर जो आपकी यहाँ पे होती है, दैट इज माय टिपेटम. ठीक है, जो इनरमोस्ट लेयर मेरे यहाँ पे होगी, दैट्स माय टिपेटम. आपको ये बात याद रखनी है, दिस ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ माय आउटर लेयर. सो माय एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टिपेटम ऑल आर अ पार्ट ऑफ माय आउटर लेयर. और सेंटर में जो आपका है, सेंटर में तो आप जानते हो यू हैव अ स्पोरोजिनस टिश्यू. तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो आपका यहाँ पे होगा, या आप ये मान लो कि ये जो आपका एरिया होगा, यहाँ पे आपके बनेंगे पोलन ग्रेन. सो इस एरिया के अंदर ही आपके पोलन ग्रेन बनाए जाते हैं. दिस इज अ साइट वेयर द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन विल बी सीन. इसी साइट के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आपके बनाए जाएंगे. अब अगर इस एरिया के अंदर मेरे पोलन ग्रेन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो इनको चाहिए होगा हेल्प, और आई शुड से दिस पोलन ग्रेन विल रिक्वायर द नरिशमेंट. तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरी आउटर लेयर्स यहाँ पे क्या हेल्प करती है. तो आपको पहली बात याद रखनी है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही आपके पोलन ग्रेन बनते हुए आपको मिल जाएंगे. यू हैव द आउटर लेयर एंड द आउटर लेयर विल हैव एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड द टिपेटम. हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा टू अंडरस्टैंड कि मेरी ये चार लेयर यहाँ पे क्या करती है. एंड विल स्टार्ट विद द टिपेटम. जो इनर मोस्ट लेयर मेरी यहाँ पे है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे. सो इफ आई हैव टू डिस्कस समथिंग अबाउट द टिपेटम, तो दो तीन की पॉइंट्स आपको जो यहाँ पे बहुत प्रिसाइसली याद रखने. दैट्स वन थिंग इज गोइंग टू बी
दैट टिपेटम जो आपका होता है, इट इज अ लार्ज सेल, एक ये लार्ज सेल आपको मिलेगा यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी अ लार्ज सेल, एंड दिस लार्ज सेल विल हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई, सो इट इज गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो टिपेटम के बारे में आपको दो बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है, दैट इट इज गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये आपका यहाँ पे होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, and second thing, it will have a dense cytoplasm, it will have dense cytoplasm। आपसे कोई पूछता है कि टिपेटम आपके यहाँ पे कर क्या रहा होता है, देन आपका आंसर यहाँ पे काफी आसान होगा, इट इज गोइंग टू प्ले अ रोल इन माय नरिशमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, इट विल प्ले द रोल ऑफ योर नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। सो आपके जो पोलन ग्रेन आपके वहां पे डेवलप करेंगे, जो पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उनका नरिशमेंट करने में ये आपके यहाँ पे मदद करेगा। सो उनके नरिशमेंट के लिए टिपेटम विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। सो याद रखना, इट इज गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड विल हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, एक ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे ये क्या करता है, along with this tipetum also helps in the formation of my sporopollenin, so it helps in the formation of, it forms something which you have heard of as sporopollenin। तो स्पोरोपोलिन बनाने में ये आपकी करेगा यहाँ पे आपकी मदद। तो बेसिकली जो आउटर लेयर होती है आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन की, दैट इज माय स्पोरोपोलिन, और वो भी आपका टिपेटम ही आपको बना के देगा। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द रोल ऑफ माय टिपेटम ओवर हियर। इसके साथ और क्या कर रहा है यहाँ पे वो, टिपेटम इज ऑल्सो नोन टू मेक समथिंग कॉल्ड एज माय पोलन किट। सो पोलन किट फॉर्मेशन भी आपका टिपेटम आपको यहाँ पे करके देगा। सो द वन मोर थिंग व्हिच यू हैव टू नो हियर इज मेरा पोलन किट फॉर्मेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये पोलन किट क्या होता है, तो पोलन किट के बारे में आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा कि पोलन किट बेसिकली आपका जो पोलन ग्रेन होता है उसके आसपास आपको एक ऑयली सिक्रेशन आपको मिलता है। सो पोलन किट मींस सराउंडिंग द पोलन ग्रेन या आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन विल हैव द ऑयली सिक्रेशन, एंड दैट ऑयली सिक्रेशन इज स्टिकी। वो एक स्टिकी ऑयली सिक्रेशन आपको येलोइश कलर का ऑयली सिक्रेशन आपको मिलेगा, जो बेसिकली हेल्प करता है पोलन ग्रेन को अटैच करने के लिए इंसेक्ट के साथ। तो अगर कोई इंसेक्ट आ रहा है और अगर वो बैठ रहा है आपके फ्लावर के ऊपर, तो उस फ्लावर के ऊपर बैठने के बाद जो पोलन ग्रेन उस पर अटैच होंगे, दे आर ऑल गेटिंग अटैच बिकॉज ऑफ द पोलन किट। तो पोलन किट के बारे में अगर आपसे कोई सवाल आता है, अगर आपके सामने ये टर्म आता है, तो आपको याद रखना है दैट पोलन किट फॉर्मेशन कौन कर आपका, टिपेटम। और अगर आपसे पूछे कि पोलन किट बेसिकली आपके यहाँ पे होता क्या है, देन यू कैन एक्चुअली टेल देम पोलन किट इज नथिंग बट माय ऑयली सिक्रेशन surrounding pollen grain। So I'll just write short में PG यहाँ पे। So ऑयली सिक्रेशन जो आपको मिलता है pollen grain के आसपास जो आपको मिलेगा यहाँ पे, which will be yellowish in color, that is going to be called as my pollen kit, and this will be sticky in nature। याद रखना, this is going to be sticky। sticky मतलब आप समझ सकते हो, ये आपका चिपकने में हेल्प करेगा इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर, राइट। सो नरिशमेंट यहाँ पे कर रहा है टिपेटम आपके यहाँ पे। सो पोलन ग्रेन जो डेवलप करेंगे उसे वहां पे नरिश करेगा, स्पोरोपोलिन दैट्स आउटर लेयर यहाँ पे फॉर्म करेगा, और पोलन किट भी आप यहाँ पे बना के देगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और बात आप यहाँ पे याद रख लो, टिपेटम विल ऑल्सो रिलीज द एंजाइम कॉल्ड एज माय कैलेज। कैलेज नाम का एक एंजाइम यहाँ पे वो रिलीज करता है। एंजाइम क्या करेगा, कब करेगा, विल सी दैट लेटर, बट एक एंजाइम आप यहाँ पे रिलीज करता है एज माय कैलेज ओवर हियर। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ऑलराइट, ओके, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज माय इनरमोस्ट लेयर टिपेटम हमने यहाँ पे हमारी देख ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग 3 लेयर्स। बाकी की 3 लेयर मेरे यहाँ पे कौन सी है। आउटर मोस्ट लेयर आपकी यहाँ पे हो जाती है आपके यहाँ पे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फंक्शंस एज अ प्रोटेक्शन। सिंपल। एंडोथेशियम, अब एंडोथेशियम जो आपके यहाँ पे लेयर होती है, इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ फाइब्रस लेयर। याद रखना, इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ फाइब्रस लेयर। आप यहाँ पे देख सकते हो, लेयर प्रेजेंट आफ्टर एपिडर्मिस। दिस लेयर इज नोन एज माय फाइब्रस थिकनिंग मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बनी हुई आपको मिलेगी यहाँ पे। ये फंक्शन इसका यहाँ पे होगा प्रोटेक्शन, एंड द फाइब्रस थिकनिंग हेल्प्स इन द डिहाइसिस ऑफ द एंथर। तो जब आपके एंथर को ब्रेक होना होता है, देखो एक चीज याद रखना कि आपका जब एंथर ब्रेक होगा तभी आपके पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। तो जब आपके एंथर को ब्रेक होना होता है, वो टाइम पे ये लेयर आपके यहाँ पे मदद करती है। इट इज अ फाइब्रस थिकनिंग आपको मिलेगी यहाँ पे, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ द एंथर। एंड देन यू हैव द मिडल लेयर। मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ माय पेरेन्काइमेटस सेल। आपको याद रखना है यहाँ पे कि मिडल लेयर जो आपके यहाँ पे होगी, इसका नंबर मैंने आपको यहाँ पे बताया था। मिडल लेयर विल ऑलवेज गोइंग टू बी 1 to 3 नंबर। इसके 1 से 3 लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो 1 to 3 लेयर्स विल फाइंड ओवर देयर। एंड
These three layer, epidermis, middle layer, endothelium. अगर आपसे कोई पूछे कि इनका कलेक्टिव रोल यहाँ पे क्या होगा, देन कलेक्टिव रोल ओवर हियर इज गोइंग टू बी प्रोटेक्शन एंड डिहाइसन ऑफ एंथर. ये दो रोल आपको यहाँ पे रखने से, एक तो प्रोटेक्शन इसका यहाँ पे काम हो जाता है, अलॉन्ग विद दैट डिहाइसिस ऑफ एंथर इज समथिंग आल्सो which is done with the help of this 3 layers. So ये 3 लेयर का दो काम आपको याद रखना है. प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे करेगा वो, और आपके एंथर का जो ब्रेकिंग का जो इवेंट होता है जब आपका एंथर मैच्योर हो जाता है वो करने में आपकी मदद करेंगे. देन यू हैव अ टिपेटम व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ओवर हियर कि मल्टी न्यूक्लिएटेड आपका यहाँ पे होता है, गोइंग टू हैव अ रोल इन नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली. सो नाउ लेट्स गो इनटू माय स्पोरोजेनस टिश्यू. तो आउटर लेयर हमने यहाँ पे समझ लिया क्या कर रहा है हमारा आउटर लेयर, क्या क्या बना रहा है आपका यहाँ पे, क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पे बनते हुए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट माय योर माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरोजेनस टिश्यू की हम यहाँ पे बात करते हैं. ओके, सो आपके स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. So you will have your, this is all my sporogenous cells, right? This is the tissue is called as my sporogenous tissue. और इसमें जो मेरे यहाँ पे cells है, these are my sporogenous cells. These are my sporogenous cells. अब sporogenous cells जो आपके यहाँ पे होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है that they are always going to be diploid in nature. ये तो सारे आपके diploid होंगे. They are all going to be diploid in nature. अब इन सारे cells में से some cells will behave as a माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो इतने सारे आपके पास वहां पे सेल है, बट इनमें से कुछ सेल्स आपके बिहेव करेंगे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. विल बिहेव लाइक अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनको हम शॉर्ट में यहाँ पे इवन लिखते हैं एज अ, इन शॉर्ट वी आल्सो राइट देम एज अ एमएमसी. वी आल्सो राइट देम एज अ एमएमसी. और एमएमसी जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर. ये आपका यहाँ पे आपका रहेगा डिप्लॉयड नेचर के अंदर. सो दिस एमएमसी विल बी डिप्लॉयड इन नेचर. और ये आपको मिलेगा आपके लाइक इतने सारे सेल्स में से सम सेल विल बिहेव लाइक अ एमएमसी. सो सिलेक्टिव टिश्यू नोन एज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म द पोलन ग्रेन. तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो मेरे एमएमसी सेल है मेरे यहाँ पे, दे विल अंडरगो मियोसिस एंड विल गिव राइज टू पोलन ग्रेन. तो देखो हमारे सामने यहाँ पे मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसने मियोसिस यहाँ पे किया. आप जानते हो कि जब आपका मियोसिस होता है आपको 4 सेल मिलते हैं, और यहाँ पे आपको 4 सेल आपके यहाँ पे मिल चुके हैं. एंड द 4 सेल यू हैव रिसीव्ड आर कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोर. दो 4 सेल आपके यहाँ पे मिले हैं यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ माइक्रोस्पोर. आई थिंक समवन हैज अ क्वेश्चन, समवन हैज रेज्ड देयर हैंड. सो हाँ जी, जिन्होंने हैंड रेज किया प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट, ठीक. You can also write your question in the chat as well. अगर कुछ होता है तो you can answer, you can write a question in the chat, or you can simply raise your hand, unmute yourself, and you can ask a question. Okay. So meiosis आपके यहाँ पे हो रहा है. You are getting the 4 cells are getting formed. माइक्रोस्पोर आपके यहाँ पे 4 बन गए. अब 4 जो मेरे यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने, ये सारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है. They are all going to be attached to each other. तो 4 के चारों सेल जो मेरे यहाँ पे, they are going to be attached to each other. तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, इनको यहाँ पे अटैच कौन करके रखता है. दैट इज अ क्वेश्चन विल कम इन योर हेड कि इनको अटैच यहाँ पे कौन करके रखता है. कि मेरे 4 सेल यहाँ पे बने हैं एंड दिस 4 सेल आर राइट नाउ अटैच टू ईच अदर. और इनको अटैच करने के लिए जो सीमेंटिंग मटेरियल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय कैलोज. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैलोज. सो कैलोज इज अ वन काइंड ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट, और इसकी मदद से आपके 4 सेल जो आपके यहाँ पे होते हैं, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच रहेंगे. लेकिन ये लंबे टाइम के लिए अटैच नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल. लाइक इनको ब्रेक होना होगा, इनको एक दूसरे के साथ यहाँ पे डिटैच होना पड़ेगा. और वो डिटैच करने के लिए यहाँ पे हम जो एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, दैट एंजाइम इज समथिंग व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर. याद करो, ये था मेरा कैलेज नाम का एंजाइम. तो ये कैलेज नाम का एंजाइम जो टिपेटम से आ रहा है, ये एक्चुअली हेल्प करता है कि जो मेरे 4 माइक्रोस्पोर है, दे डिटैच फ्रॉम ईच अदर. तो जो मेरे 4 माइक्रोस्पोर मेरे वहां पे जो होंगे, वो एक दूसरे के साथ वहां से आपकी डिटैच हो सके. सो दैट इज समथिंग इट विल ट्राई टू डू. ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी. सो दैट इज वन थिंग आल्सो यू हैव टू नो कि आपके चारों सेल बाद में आपके यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे. सो दे आर माय माइक्रोस्पोर हैव बीन फॉर्म. अब आपको याद रखना है कि मेरे माइक्रोस्पोर विल टर्न इनटू द पोलन ग्रेन. सो बेसिकली आपका एक जो माइक्रोस्पोर यहाँ पे है, जो एक सिंपल सा सेल है विच इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड. ये बात आप सब जानते हो कि मियोसिस के बाद जो भी मुझे सेल मिलेंगे यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड. नाउ दिस विल टर्न इनटू अ मच मोर डेवलप्ड पोलन ग्रेन. ये काफी वेल डेवलप्ड पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा in a span of some time. And now we have to understand कि जब पोलन ग्रेन बनता है, एक वेल डेवलप्ड पोलन ग्रेन आपका बनता है यहाँ पे. So your microspore has undergone metamorphosis
और आपको यहाँ पे बना के दिया आपने यहाँ पे अपना पोलन ग्रेन, सो यू विल फाइंड योर पोलन ग्रेन गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। अब जब मेरा यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ पे बन रहा है तो इसके अंदर मुझे क्या क्या ट्रेट्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो व्हाट आर द ट्रेट्स आई विल गेट टू सी इन द पोलन ग्रेन। तो क्या क्या ट्रेट्स मुझे यहाँ पे दिखते हैं, नाउ लेट्स हैव अ लुक दोस ट्रेट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, दैट वाज स्पोरोजेनस टिश्यू में से आपका बना यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो द मियोसिस एंड विल गिव राइज टू योर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, एंड बाय द वे ये सारी स्लाइड्स आपको बाद में मिल जाएगी, सो इट्स ओके अगर आप कुछ मिस आउट कर रहे हो, यू कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर। Macrospore tetrad will separate from each other and develop into the pollen grain. Each MMC produce 4 pollen grain. Something you can understand कि हर एक MMC में से आपके 4 pollen grain आपको बन के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। So you can see over here आपका microsporogenesis आपके यहाँ पे हो रहा है। Formation of microspore is my macrosporogenesis. So आपके यहाँ पे sporogenous tissue है, सारे cells यहाँ पे मेरे होंगे यहाँ पे diploid, कुछ बिहेव करेंगे एज ए, ये जो ब्लू वाले मेरे हैं यहाँ पे, दे विल बिहेव लाइक अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, दे विल अंडरगो मियोसिस और आपको यहाँ पे आपके माइक्रोस्पोर बन के आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन सी ओवर हियर आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड आपके यहाँ पे बन चुके हैं। सो यहाँ पे टेट्राड माइक्रोस्पोर आपके यहाँ पे बन चुके हैं। सो दिस इज समथिंग यू विल बी फॉर्मिंग। यहाँ पे आपका एंथर ब्रेक हो रहा है और आपके पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे रिलीज हो रहा है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो यू। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब मेरा पोलन ग्रेन बन गया, एक वेल डेवलप पोलन ग्रेन बन गया, तो मुझे क्या क्या वहां पे मिल जाएगा। सो यू हैव द आउटर लेयर, सो आपके जो कवरिंग होती है पोलन ग्रेन की, यू हैव अ आउटर लेयर दैट्स कॉल्ड माय एक्साइन। सो आउटर लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्साइन, एंड एक्साइन इज मेड अप ऑफ माय स्पोरोपोलिन। ये मेरी बनी हुई है यहाँ पे मेरी स्पोरोपोलिन से। सो एक्साइन इज मेड अप ऑफ माय स्पोरोपोलिन। अब जो स्पोरोपोलिन मेरा यहाँ पे होगा, विच इज द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, ये आपका काफी एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट इज अ काइंड ऑफ अ बायोमोलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस स्पोरोपोलिन इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंट, इट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। द हाई टेम्परेचर कैन नॉट डाइजेस्ट दिस आउटर लेयर। उसके साथ साथ इट विल बी रेजिस्टेंट टू योर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट होगा नहीं। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो एंजाइम्स, कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता जो इसको आके डाइजेस्ट कर सकता है। सो याद रखना आपको यहाँ पे कि आपका जो स्पोरोपोलिन जो आपके यहाँ पे आउटर लेयर है, इट इज रेजिस्टेंट टू योर हाई टेम्परेचर, राइट, इट विल बी रेजिस्टेंट टू योर हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एंजाइम्स। सो बेसिकली ये जो आपका मॉलिक्यूल है आपका यहाँ पे स्पोरोपोलिन, ये हेल्प करता है आपके पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ मैं कहूंगा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप इसे यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, दैट इज माई एक्साइन ओवर हियर। एक्साइन के अलावा यू विल हैव द इनर लेयर। इनर लेयर आपको जो मिलेगी यहाँ पे, दैट इज माई एंटाइन। सो इनर लेयर जो आपके यहाँ पे होती है, दैट इज कॉल्ड एज माई एंटाइन। So I have an outer layer exine and you have an inner layer entine, and you should know what is my outer layer is made up of. उसके अलावा you will have a small structure called as my germ pore. इसके अलावा आपको यहाँ पे एक small structure आपको मिलेगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a germ pore. Germ pore बेटा वो साइट होती है जहां से आपका पोलन ट्यूब निकल के बाहर आएगा। ओके, और आपके पोलन ग्रेन के अंदर आपको 2 सेल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। विल फाइंड 2 सेल्स ओवर हियर। एक आपका होता है यहाँ पे आपका जनरेटिव सेल, दिस ब्लू वन स्मॉल वन इज माय जनरेटिव सेल, और जो ग्रीन वन मेरा यहाँ पे है, द ग्रीन वन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय योर वेजिटेटिव सेल। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को आप इवन कह सकते हो, एज अ ट्यूब सेल भी आप यहाँ पे कह सकते हो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो। यू हैव अ आउटर लेयर, इनर लेयर, एंटाइन, आउटर लेयर एक्साइन, एंड देन यू हैव अ 2 सेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यू विल हैव अ जनरेटिव सेल एंड यू विल हैव अ वेजिटेटिव सेल विल बी सीन ओवर देयर। ठीक है, चलो नाउ जनरली व्हाट यू विल गेट टू सी, जनरली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे पोलन ग्रेन की, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माय पोलन ग्रेन, देन व्हाट यू विल फाइंड, द पोलन ग्रेन विल बी हैविंग जनरली इट विल बी इन अ 2 सेल स्टेज। आपको 2 सेल स्टेज में आपको पोलन ग्रेन आपको मिलता है यहाँ पे। यू कैन हैव एक सेल आपका यहाँ पे जो होगा, दैट इज समथिंग विल बी जनरेटिव सेल, दिस विल बी माय जनरेटिव सेल, और जो दूसरा जो मेरे यहाँ पे सेल होगा, द लार्जर वन, ये उसका न्यूक्लियस है, द लार्जर वन सेल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय वेजिटेटिव सेल।
अब जब आपका पोलन ग्रेन आपका रिलीज किया जाता है, जब आपका एंथर में से पोलन ग्रेन निकलता है, सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज इन टू सेल स्टेज, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ टू सेल स्टेज, वी विल कॉल इट एज अ टू सेल्ड स्टेज। सो आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि टू सेल स्टेज के अंदर मेनली यू विल फाइंड 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म विल बी रिलीज इन द टू सेल स्टेज के अंदर। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, ऑफ एंजियोस्पर्म्स रिलीज करेंगे अपने पोलन ग्रेन को इन माय टू सेल स्टेज के अंदर। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो टू सेल स्टेज, मोस्ट एंजियोस्पर्म शेड पोलन एट दिस स्टेज, जो मैंने आपको मेंशन किया था कि दो सेल स्टेज को रिलीज कर देते हैं अपने पोलन ग्रेन को। थ्री सेल स्टेज भी आपको देखने के लिए मिलता है, बट इतना कॉमन आपके लिए नहीं है, बट यू विल गेट टू सी थ्री सेल स्टेज एज वेल। तो थ्री सेल स्टेज भी आपको मिलता है, क्या होता है थ्री सेल स्टेज, विल सी दैट, बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, यू विल हैव अ टू सेल स्टेज पे मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर गोइंग टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स, ओके, एंड दैट टू सेल स्टेज विल बी माय जेनेटिव सेल एंड माय वेजिटेटिव सेल ओवर हियर, राइट। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं पोलन वायबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आपने पोलन ग्रेन को रिलीज किया तो कितने टाइम के लिए वो वायबल है। सो 30 मिनट्स इन राइस एंड व्हीट के अंदर वो रहेगा वायबल सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। यू हैव सम फैमिलीज ओवर हियर, रोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड सोलिनेसी फैमिली के अंदर वो वायबल रहता है कई महीनों के लिए। तो फॉर सेवरल मंथ्स द पोलन विल रिमेन वायबल। तो ये दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स एनसीईआरटी के जो आपको यहाँ पे आ जाते हैं। क्या मैं पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकता हूँ काफी सालों के लिए? द आंसर इज यस। पोलन ग्रेन को अगर मैं चाहूँ तो लाइक 10-20 ईयर्स के लिए प्रिजर्व कर सकता हूँ इन द लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। So pollen viability can be maintained for storing it at a low temperature of liquid nitrogen. That is going to be your, और ये करा भी जाता है पोलन बैंक्स के अंदर। So कई सारे पोलन बैंक्स के अंदर आप इनको प्रिजर्व करते हो फ्यूचर में ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, अगर मुझे लग रहा है कि ये प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएगा, आज से 6 महीने बाद ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, देन व्हाट आई विल डू, उसके मैं कुछ पोलन ग्रेन निकाल लूंगा, प्रिजर्व कर लूंगा, और आज से 6-7 साल बाद भी मैं उन पोलन ग्रेन को इस्तेमाल करके मैं उस प्लांट को रिवाइव कर सकता हूँ। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको टेम्परेचर यहाँ पे याद रखना है, लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर आपके यहाँ पे रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस। ये मत भूलना, इस टेम्परेचर के ऊपर आप उन्हें स्टोर करते हो, राइट, विच विल मेंशन्ड ओवर हियर, यू शुड नो दिस। सो यू विल फाइंड दे कैन बी प्रिजर्व्ड ओवर देयर, और फिर उन्हें बाद में हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, हम निकाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, योर पोलन ग्रेन कैन कॉज द एलर्जी एज वेल। कई सारे पोलन ग्रेन, जैसे आपका पार्थिनम आपका यहाँ पे हो गया, ये आ गया था इंडिया में, गलती से आ गया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई कैरेट ग्रास, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर कैरेट ग्रास, और इस वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। आपने कुछ बीमारियों के बारे में सुना होगा, लाइक योर ब्रोंकाइटिस इज समथिंग यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, ये आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, ब्रोंकाइटिस आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा समथिंग लाइक अस्थमा। Asthma, bronchitis are the two kind of conditions which are caused because of the allergic reaction. So ये आपके allergic reaction की वजह से होते हैं। Pollen grain can cause the allergic reaction. ठीक है, pollen grain का इस्तेमाल हम इवन कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट। उनके टैबलेट्स मिल सकते हैं, सिरप मिल सकते हैं, जो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट बाय द एथलीट्स एंड इवन गिवन टू द हॉर्स एज वेल। सो इनको एज अ सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। सो दे आर रिच इन प्रोटीन एंड दैट्स व्हाई यू कैन यूज देम एज अ सप्लीमेंट। तो ये चीज हमने यहाँ पे सारी देख ली। आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ रिकैप ऑफ फ्यू थिंग्स। जैसे आप यहाँ पे हो गया, अगेन यू हैव अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, तो याद रखना दिस ओवर हियर विल बी हैविंग माय माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस ओवर हियर विल बी हैविंग द माइक्रोस्पोरेंजिया, ये मेरा होगा यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। एंड विद इन दिस माइक्रोस्पोरेंजिया, I will be finding two things. I will have the sporogenous tissue मुझे यहाँ पे मिलेगा, एंड द आउटर साइड पे मुझे मिलेगी मेरे यहाँ पे आउटर लेयर। ओके, याद रखना एंथर विल बी हैविंग 2 lobes, इसलिए हम उसे बोलते हैं एज अ डायटिकस। विल हैव अ लोब नंबर 1 एंड हैव अ लोब नंबर 2 वहां पे, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज माय टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और अगर आपसे पूछे कि एक लोब में आपके कितने यहाँ पे कंपार्टमेंट्स होते हैं, देन विल से 2। ओके, एंड टोटल आपको यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट आपको मिले, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, या हम इन्हें कह सकते हैं एज अ पोलन सैक। I can also call them as a pollen sac, right? अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके 60% पोलन ग्रेन आप रिलीज करते हो 2 सेल स्टेज के अंदर, बाकी 40% के साथ क्या होता है? So you have your 2 cells, you have a generative cell, I just write G over here in short, and you have one more cell over here with a nucleus. This cell over here is called as my
वेजिटेटिव सेल। तो जनरली आपको यहाँ पे क्या होते हुए मिलेगा कि आपके कई सारे प्लांट्स, रादर आई शुड से 40% ऑफ द प्लांट के अंदर क्या होगा कि आपके जो जनरेटिव सेल्स होते हैं, दिस जनरेटिव सेल विल अंडरगो माइटोसिस, सो दिस जनरेटिव सेल विल अंडरगो माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल फाइंड 2 मेल गैमेट्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन देम। सो आपको याद रखना है कि पोलन ग्रेन के अंदर आपके जनरेटिव सेल करते हैं आपके यहाँ पे माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आफ्टर अंडरटेकिंग द माइटोसिस यू विल फाइंड 2 मेल गैमेट्स विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर देयर। 2 मेल गैमेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। These are my 2 male gametes and 2 male gametes। तो मेरे 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे बन गए। ये बनेंगे आपके, कई बार आपके पहले ही बन जाते हैं, कई बार आपके पिस्टिल के ऊपर फॉल करने, सिग्मा के ऊपर फॉल करने के बाद आपके बनेंगे, बट यू विल फाइंड अल्टीमेटली जनरेटिव सेल आपको बना के देगा आपके यहाँ पे 2 मेल गैमेट। सो नाउ यू हैव 2 मेल गैमेट्स, और यहाँ पे आपका वेजिटेटिव सेल तो यहाँ पे वैसे ही पहले से आपके यहाँ प्रेजेंट है। सो नाउ दिस पोलन ग्रेन becomes my 3-celled structure. When you have 2 male gametes and when you have a generative cell, तो ये मेरा जो structure यहाँ पे बनेगा, this is my, this over 3-celled structure. This is my 3-celled pollen grain. 3-celled pollen grain आपको मिलते हैं रिलीज होते हुए in around 40% of the angiosperms। और याद रखना कि अगर मैं डोसेज स्टेज में अगर वो रिलीज किया जा रहा है, तो स्टिग्मा पे गिरने के बाद आपका जनरेटिव सेल आपका माइटोसिस करके आपको 2 मेल गैमेट बनाएगा ही। सो अल्टीमेटली 2 मेल गैमेट्स आपके बनेंगे ही। कई बार वो पहले बन जाते हैं, पॉलिनेशन के दौरान आपके बन जाते हैं, और समटाइम दे विल बी फॉर्मिंग आफ्टर द फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा। सो दीज आर द 2 थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, राइट। तो ये आपके यहाँ पे समरी जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, यू कैन हैव अ लुक एट दिस समरी लेटर ऑन। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन। अब एक काम करते हैं, आई जस्ट टेक योर 4 मिनट्स मोर एंड लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है आपके यहाँ पे, जो नीट 2018 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप अपना हैंड रेज करके आंसर दे सकते हो, या फिर आप चैट में आंसर कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे कन्वीनियंट रहेगा। सो पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इयर्स इन द लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ व्हाट। सो यू कैन आंसर ईदर इन द चैट और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव योर द आंसर। लैपटॉप तक अपना हाथ स्ट्रेच करिए और आप चैट में आंसर कर सकते हो। Alright, so I'm getting one answer from Jarinder. Yeah, okay. Anyone else with the answer? अगर बच्चे दूर बैठे हुए तो चल के जाइए लैपटॉप के पास एंड टाइप योर आंसर एंड आस्क समवन टू सिट ओवर। राइट, इट इज योर ऑप्शन सी, -196 डिग्री सेल्सियस द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, दिस वन, which of the following has proved helpful in preserving the pollen as a fossil? इनमें से कौन सा एक चीज हो सकता है जिसकी वजह से हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल? ऑलराइट, आई एम रिसीविंग 2 आंसर्स। बाकी स्कूल्स भी आंसर दे सकते हैं। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द चैट बटन एंड गिव योर आंसर। 2 आंसर आ चुके हैं यहाँ पे एंड दिस 2 आंसर्स आर गोइंग टू बी करेक्ट। यस, स्पोरोपोलिन जो मेरा यहाँ पे होता है, ये मेरा हेल्प करता है एज अ पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिल की तरह स्टोर करने के लिए। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू व्हाट? अब ये तो हमने मेंशन नहीं किया था, क्या कोई बता पाएगा यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, वो किससे यहाँ पे अटैच होता है? वेरी गुड, MSF बॉयज फिरोजपुर स्कूल। यस, इट इज माय थैलेमस। थैलेमस से मेरे यहाँ पे अटैच होगा। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर? आपके पोलन टैबलेट्स जो आपको मिलते हैं आपके मार्केट के अंदर, वो किस चीज के लिए लाइक इस्तेमाल किए जा सकते हैं यहाँ पे? नाउ ओके, आई एम गेटिंग नाउ फटाफट आंसर्स। जलंधर से आंसर आ चुका है मेरे यहाँ पे। समवन इज सेइंग ऑप्शन बी एज वेल, ब्रीडिंग प्रोग्राम। नहीं बेटा, ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए तो हम यूज नहीं करेंगे पोलन टैबलेट्स को। एनीवन एल्स? यस, इट इज समथिंग यूज फॉर माय एज अ सप्लीमेंटिंग फूड। इसको हम इस्तेमाल करते हैं आप एज अ सप्लीमेंटिंग फूड की तरह, because I have told you they are a very good source of protein, so you can actually use them as a source of supplementing food. What is the function of germ pore? इनमें से क्या फंक्शन आपका होता है germ pore का? मैंने आपको बताया था कि germ pore में से आपके यहाँ पे क्या होते हैं आपको मिलेगा, and you have gone through this chapter, so you know all those things. बताइए। So now we have received the answer from MSF boys, Jalandhar, military school Jalandhar का भी आपके यहाँ पे आंसर आ चुका है। Anyone else want to answer this? It is your initiation of my पोलन ट्यूब। बिल्कुल सही। सो मेरा पोलन ट्यूब यहाँ पे आपका इनिशिएट आपके यहाँ पे होगा फ्रॉम द जर्म पोर, यहाँ से वो निकल के आता है एंड दैट्स हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स ऑफ माय मेल गैमेट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है? टेक योर टाइम, ध्यान से देखो यहाँ पे एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही होगा? एग्जाम के अंदर आपको कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके आएंगे। सो वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस एंड सबका आंसर आपके यहाँ पे सही है। स्पोरोपोलिनेन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज माय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्केलीज। तो बिल्कुल आपका ये विथस्टैंड कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। इट इज रेजिस्टेंट टू नंबर ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस। वेरी गुड, क्या बात है, सबने आंसर कर दी। ऑलराइट, वन मोर क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट and environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme. I'm very sure you all are like way too much well equipped enough to answer this. It is your sporopollenin. Male gametes in angiosperms are formed by the division of male gametes कौन से सेल में से बनाए जाते हैं? So male gametes आपके बनाए कौन से सेल में से, आप यहाँ पे जाएंगे। So alright, Jalandhar and all the other schools have given me the answer and yes, that is my generative cell. Okay, that is something we have done आज के क्लास के अंदर. Now you can also share your feedback कि अगर आपको क्लास फास्ट लग रहा हो तो we can, like I have kept it slightly slower actually. Will be slightly faster from next time, but you can still let me know if there is something which has to be changed. अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा slow किया जा सकता है, then you can share that thing as well in the chat. अगर chat के पास में हो तो you can also share that as well, right? These are the questions we have done. अब ये chapter आप already पढ़ चुके हो अपने end पे. I would strongly recommend कि आप question solve करिए इसके. Solve as many as question as possible and have a grip on the topic. This is something you have to do. And मैं recommend करूँगा strongly आप सबको that you have to solve ज़्यादा से ज़्यादा statement based question. Because जब NEET के अंदर statement based question आते, then you should be able to get a correct answer, that too in a smaller time frame, right? So I would strongly recommend, क्योंकि मैं काफी sure हूँ कि आप लोग इन सवालों को तो आप फटाफट कर लोगे, but statement वाले question के अंदर you might have to spend slightly a fraction of more amount of time. So have a habit of solving those questions. मैं आपके साथ इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है इस चीज को लेके. Along with that, I'll be sharing with you the some module over there which you can have a look at that for question solving. Okay, so I think the coordinator you have, they will be sharing that with you. Alright. Okay, so that is something we have done. So if you have any questions, अगर आप